सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारे पास टीवीएस की अपाचे RR 310 है जो कि कुछ नए अपडेट्स के साथ अभी फिर से लॉन्च हुई है। सबसे पहले इसका नया अपडेट है ये क्लच असेंबली, जो कि ट्रांसपेरेंट है और ये किसी भी बाइक में आपको देखने को नहीं मिलता है। सबके सब लोग आफ्टर मार्केट ही कराते हैं और या तो डुगाती की याद दिलाएगा आपको ये, तो ये इन्होंने स्टॉक में डाल के दे दिया है, तो ये फर्स्ट इन सेगमेंट आप कह सकते हो। बाकी गाइस दूसरी चीज़, इन्होंने फेयरिंग में ये विंग्स अटैच किए हैं जिसकी वजह से 3 kg का डाउन फोर्स बढ़ गया और ये इनिशियल में काफ़ी अच्छा, काफ़ी बेहतरीन परफॉर्म करने लगी है। बाकी के सारे स्पेक्स बिल्कुल सेम है। 38 PS की पावर एंड 29 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाता है इस 310 सीसी के इंजन में, सिंगल सिलेंडर इंजन में। पीछे टायर की बात करें तो मिशलिन का टायर आता है 150 सेक्शन का, फ्रंट में आपको मिलता है 110 सेक्शन का टायर। बाकी ओवरऑल पूरे के पूरे हर चीज़ एकदम सेम है। और ये नार्डो ग्रे का ग्राफिक है और यहाँ पे भी ये देखो थोड़े बहुत इन्होंने एयर के लिए बढ़िया मतलब कट्स दे दिए हैं ताकि एयर बढ़िया से पास हो। पीछे से बिल्कुल सेम लुक है, कोई भी चेंज नहीं किया इन्होंने। इंडिकेटर्स वगैरह सब कुछ सेम है और क्रूज कंट्रोल ऐड कर दिया है यहाँ पे। अब आपको क्रूज कंट्रोल मिलने वाला है, दोनों लिवर्स एडजस्टेबल मिलने वाले हैं और आपको हज़ार्ड फ्लैशर तो मिलता ही मिलता है। बाकी गाइस हम आज इस बाइक का चेक करने वाले हैं माइलेज। तो आपको पहले मैं क्या किया करता था, बोतल में लेके भाई डालते थे और जैसा कि आप जानते हो FI गाड़ियों में कम से कम 3 लीटर फ्यूल रखना ही चाहिए, तो हम इसका बोतल से टेस्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमारे पास एक बेनिफिट है कि इतना तगड़ा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो इन्होंने डाल के दिया है ये किस काम आएगा। सबसे पहले राइड मोड हम डालेंगे इसको अर्बन मोड में, क्योंकि यही नॉर्मल सा मोड है कि सबसे ज़्यादा माइलेज लेने की कोशिश करेंगे कि बाइक कितना माइलेज दे सकती है। यहाँ पे टॉप स्पीड देख सकते हो 168 किलोमीटर पर आवर है, इससे ऊपर अभी तक ये गई नहीं है और 2024 किलोमीटर ये चल चुकी है। 106 की रेंज है इसमें। अब गाइज हम थोड़ा सा और चेंज करेंगे, रेन मोड, स्पोर्ट मोड, वाव, और ये आ गया ट्रैक मोड, ये आ गया अर्बन मोड। अंदर घुसते हैं थोड़ा, ट्रिप डिटेल, ट्रिप A जो है वो 0 करते हैं हम, रीसेट मार देते हैं, ये हो गई रीसेट। अब थोड़ा बैक आके ट्रिप B जो है वो भी हम रीसेट मार देते हैं, ये हो गई रीसेट। ट्रिप C भी हम रीसेट मार देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ही ना रहे गाइस, ये हो गई रीसेट। अब डेली ट्रिप मीटर जो है उसको भी रीसेट कर देते हैं, ये हो गई रीसेट। बैक आते हैं ट्रिप A में, यहाँ पे एवरेज माइलेज मैं फ़ोन से भी रिकॉर्ड कर लेता हूँ ताकि अगर प्रॉपर ना दिख रहा हो तो भाई दिख जाए। सो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल डिस्टेंस है, उसके बाद टोटल टाइम ट्रेवल्ड है, उसके बाद एवरेज स्पीड है, टॉप स्पीड है, फ्यूल कंज्यूम है और एवरेज माइलेज कितना माइलेज आ रहा है, फ्यूल कितना कंज्यूम हुआ ये भी दिखा रहा है गाइज। और रेंज 106 है। चलो इसको चलाते हैं, ट्रिप A डिटेल्स है और चलाने के बाद जितना भी चलाएंगे उसके बाद आपको बता देंगे कि बाइक ने क्या माइलेज दिया है। बाइक को चलाते हैं, बाइक का मजा लेते हैं। वैसे हमने बहुत सारे शूट इस पे ऑलरेडी किए हैं तो हमें परफॉर्मेंस का तो आइडिया हो चुका है कि बाइक क्या परफॉर्मेंस दे रही है। इनिशियल बाइक का काफ़ी अच्छा हो गया है, चलाने में काफ़ी मज़ा आ रहा है, पुल अच्छा है और मुझे लगता है कि इनिशियल में अब तो इसे लगता क्या कंफर्म यार कोई बाइक टक्कर नहीं दे पा रही इसकी कैटेगरी की। और इससे हायर लेवल में भी अगर आप जाते हो तो बहुत सारी ऐसी डुअल सिलेंडर बाइक्स को भी ये पीछे कर देती है इनिशियल में। हालांकि टॉप एंड में नहीं कर पाती है लेकिन इनिशियल में डेफिनेटली उसे पीछे कर देती है। तो काफ़ी अच्छा काम किया है टीवीएस ने, ये तो मैं कहूँगा, बट प्राइस पॉइंट भी उसी हिसाब से बढ़ता जा रहा है टीवीएस का। और ये सारे अपडेट जो इन्होंने दिए हैं क्लच असेंबली वाला, वो लोग आफ्टर मार्केट कराते थे बट बहुत ज़्यादा नीड थी नहीं उस चीज़ की। और मुझे लगता है टॉप एंड की परफॉर्मेंस भी थोड़ी और अच्छी हुई होती तो मज़ा आ जाता, बिकॉज पहले वाली जो इनकी थी RR 310 सबसे पहली वाली, उसकी परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा बढ़िया थी, टॉप एंड बहुत ज़्यादा अच्छा जाता था, जिसको ये अभी तक कॉम्पीट नहीं कर पा रही है टॉप एंड के मैटर में। तो अगर हमारे पास अवेलेबल होती है तो मैं ट्राई करूंगा कि सबसे पहली वाली जनरेशन, फिर सेकंड वाली जनरेशन और फिर ये थर्ड वाली जनरेशन का एक कॉम्बो पैक आपको दूं, ड्रैग रेस या टॉप एंड रेस के ज़रिए आपको दिखाऊं कि तीनों में क्या डिफरेंस आया है, तीनों की पावर में कितना डिफरेंस है और किस बाइक पर ज़्यादा मज़ा आता है इनिशियल में या टॉप एंड में। ये सारी चीज़ें आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। फिलहाल हम माइलेज टेस्ट कर रहे हैं तो ज़्यादा इसको भगाएंगे नहीं, क्योंकि भगाने से माइलेज हमेशा ख़राब होता है, आप तो जानते हैं। भगाने के बाद तो 15-10 भी आ सकता है, लेकिन फिलहाल हमें ज़्यादा से ज़्यादा माइलेज निकालना है तो 70-80 की स्पीड में हम चलते हैं और शहर के अंदर ऐसे ही चलेंगे। छठे गियर में अर्बन मोड हमने लगा रखा है, 80-90 तक हम जा रहे हैं।
तो चल रहे हैं भाई, 2 किलोमीटर हमने कवर भी कर लिए हैं। यहाँ पे आरपीएम भी दिखा रहा है गाइस कि कितना आरपीएम पे आपकी बाइक है। कूलेंट टेम्परेचर आपका 76 डिग्री सेल्सियस है, काफ़ी डिटेलिंग है। और सबसे अच्छी चीज़ वो मुझे लगी क्रूज कंट्रोल भाई, वाव मैन वाव। एक छोटी सी कैटेगरी की बाइक 300 सीसी में हम BMW जैसा मज़ा ले रहे हैं। ZX 6R में भी आपको क्रूज कंट्रोल नहीं मिलता है, आपको Z900 में क्रूज कंट्रोल नहीं मिलता है, बट आपको TVS ऑफर कर रहा है RR 310 में क्रूज कंट्रोल। क्या बात है, मतलब बहुत ही मज़ेदार बात है कि इतनी छोटी कैटेगरी बाइक में भी आपको ये अच्छे अच्छे फीचर ऑफर हो रहे हैं और आप इन फीचर को एंजॉय कर सकते हैं। इन्होंने अपनी RTR 310 में TVS ने तो भाई सीट्स हीटेड दे दी, आपको कूल भी कर सकते हो, हीट भी वो जनरेट करती है। बट अगर आप वही बात करो कि कौन सी ऐसी बाइक है जिसमें ये फीचर आता है, तो BMW में आता है। BMW में भी हैंडल ये आता है, ये गर्म होते हैं भाई, सीट गर्म होने का ऑप्शन आता है ट्रायम्फ में। मैंने ट्रायम्फ चलाई थी, उसमें मुझे मिला था 1200 में, और उसमें भी ठंडा होने का ऑप्शन नहीं था, सिर्फ गर्म होने का ऑप्शन था। बट यहाँ तो आपको कूल और हीट दोनों का ऑप्शन मिल जाता है भाई। तो ये सारे फीचर वाकई में काबिले तारीफ हैं जो TVS अपनी छोटी छोटी बाइक्स में दे के आपको बेहतरीन अनुभव कराने की कोशिश कर रहा है भाई। तो आप कितने क्या सोचते हो TVS के बारे में? वैसे इस साल TVS ने काफ़ी अच्छे अच्छे लॉन्चेस किए हैं। लाइक मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहले इन्होंने रेडर निकाली 125 सीसी कैटेगरी में, वो वाकई में काबिले तारीफ बाइक लगी। उसके बाद RTR निकाली जिसमें बहुत ही बेहतरीन फीचर दिए, हालांकि वो इतना चल नहीं पाई, इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई, मार्केट में लोग पता नहीं क्यों उसको परचेज नहीं कर रहे हैं, बट बाइक बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। उसके बाद इनकी एक RR 310 आती है जिसपे ये कंटिन्यू अपडेट दे रहे हैं, बढ़िया बढ़िया अपडेट्स दे रहे हैं। और इंडियन ब्रांड्स भाई जब कुछ करते हैं तो अच्छा लगता है। अब बजाज को देख लो, बजाज तो भाई वाकई में बेइज्जती कराए पड़ा है, क्या कर रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मतलब एक तो सदियां बीत जाती हैं कि ये कोई अच्छा अपडेट दे, और जब अपडेट देते हैं तो ऐसा देते हैं कि मन उदास सा हो जाता है, मन टूट सा जाता है यार, समझ रहे हो ना। तो इसीलिए गाइस कुछ कहना नहीं चाहूँगा मैं बजाज को। फिलहाल TVS की बात करते हैं कि TVS ने और भी कई सारी बाइकें ऐसी लॉन्च की जिसमें हमें मज़ा आ गया। अब इन्होंने अपनी अपाचे में भी आपको USD फोक्स डाल के दे दिए हैं छोटी कैटेगरी की बाइक में, तो काफ़ी अच्छा काम कर रहा है TVS और बहुत बेहतरीन बेहतरीन चीज़ें आपको प्रोवाइड करने की लगातार भरपूर कोशिश कर रहा है भाई। तो गाइज अभी बाइक हमने चलाई है 6 किलोमीटर, एवरेज स्पीड हमारी 65 किलोमीटर पर आवर रही है। इसमें टॉप स्पीड हम गए हैं 95 किलोमीटर पर आवर तक, और 5 मिनट लगातार हमने गाड़ी चलाई है। 0.1 लीटर हमारा फ्यूल कंज्यूम हुआ और माइलेज आया 32 किलोमीटर पर लीटर का। अब हम इसकी स्पीड रखने वाले हैं करीब 120 के आसपास, और 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड रखने के बाद हम देखेंगे कि हमारा माइलेज कितना आ रहा है। तो गाइस सेकंड अटेम्प्ट में हमने 4.7 किलोमीटर की जर्नी करी है, 2 मिनट 34 सेकंड लगातार गाड़ी चलाई, 109 की एवरेज स्पीड रही और टॉप स्पीड भगाई हमने 127 किलोमीटर पर आवर। अब मैक्सिमम हम इसी पे रहे हैं 127 पे। अब ये एवरेज स्पीड इसलिए आ रही है क्योंकि इनिशियल लेने में उतना जो टाइम लग जाता है ना वही टाइम है। फ्यूल कंज्यूम हुआ है 0.2 लीटर, 21 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज आया है। अब एक लास्ट अटेम्प्ट हम करेंगे जिसमें हम फुल थ्रॉटल जाएंगे और फिर देखेंगे कि क्या माइलेज आता है। चलो गाइस, ट्रिप सी जो है वो हमने रीसेट मार दी है, अब इसमें हम जाएंगे फुल थ्रॉटल, समझ रहे हो। लेकिन ये तो अर्बन मोड है गाइस। अब हम राइड मोड चेंज करते हैं और स्पोर्ट मोड लगाते हैं, बैक आते हैं और ट्रिप डिटेल सी। सो
यहाँ पे आप देखिए कि 2.1 किलोमीटर हमने कवर किए। टॉप स्पीड हमारी 162 किलोमीटर पर आवर की थी, एवरेज स्पीड 102 किलोमीटर पर आवर की थी, क्योंकि हमने जो मोड है वो चेंज नहीं किया था, बाद में चेंज किया, लेकिन 0.1 लीटर कंज्यूम हो गया, 15 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज आया है। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि आप इस बाइक को जैसे चलाओगे मतलब, हालांकि इतनी प्यारी सी ये असेंबली मिल रही है, हालांकि ये विंग्स मिल रहे हैं जो 3 kg का डाउन फोर्स बढ़ाते हैं, इतना प्यारा नाडो ग्रे कलर मिल रहा है, लेकिन गाइस अगर आप इस बाइक से माइलेज निकालना चाहते हो तो आपको 70-80 की स्पीड चलानी पड़ेगी। अगर आप थोड़ा सा स्पीड और बढ़ाओगे तो जैसे जैसे स्पीड अप करोगे वैसे वैसे माइलेज इसका कम होता चला जाएगा। लेकिन अगर आप प्यार से चलाते हो तो 32, 33, 35 तक का माइलेज भी ये बाइक आपको दे सकती है, विच इज़ वेरी गुड फॉर 310 सीसी कैटेगरी। तो आप बताओ आपको ये माइलेज टेस्ट कैसा लगा और ये बाइक आपके अकॉर्डिंग कैसा माइलेज दे रही है भाई? मेरे अकॉर्डिंग तो बहुत ही बढ़िया माइलेज है। बाकी आप बताओ वीडियो कैसी लगी, वीडियो पसंद आई तो हिट द लाइक बटन, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, फॉलो करो इंस्टाग्राम पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।